जयराम सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में उदयपुर उपमंडल के मियाड़, उदयपुर के दर्जनों गांव का दौरा करने के बाद थिरोट, मुरिंग, जुंडा, जहालमा पंचायतों लोगों से बैठकें कर रहे हैं तथा किन परिस्थितियों में उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है, उसका स्पष्टीकरण लोगों के सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे पार्टी को लाहौल स्पीति में खून पसीने से सींचा था, जिसकी चुनावों में हर बार जमानत जब्त होती थी। मुझे भाजपा के नेतृत्व ने एक बार भी नहीं पूछा कि भाजपा का टिकट दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी में रहकर भाजपा की आलोचना करता था, आज उस व्यक्ति को टिकट दिया गया है। कहा कि दोनों पार्टियों ने लाहौल स्पीति के लोगों के साथ धोखाधड़ी किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी टिकट के लिए अप्रोच किया था, लेकिन टिकट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 1.5 साल का कार्यकाल काला अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा जो दावा किया जा रहा है वह मात्र जुमला साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री के तौर पर लाहौल स्पीति में कृषि मशीनरी के क्षेत्र में 100% कार्य किया है। हर गाँव में हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, स्प्रिंकलर, टिलर जैसे सैकड़ों उपकरणों को किसानों, बागवानों के घर पहुँचाने का कार्य किया है। आज मुझे लाहौल स्पीति की जनता ने खड़ा किया है। मैं चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं था, ना मुझे बीजेपी से टिकट से मिला और कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया था, वहां पर भी टिकट नहीं मिला। काबिले गौर है कि पिछले दिनों भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के दौरान केलांग में जयराम ठाकुर से रामलाल मारकंडा के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वह संपर्क है और उन्हें मानने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल अब देखना होगा कि अपना जमीन खो चुके डॉक्टर रामलाल मारकंडा इस विधानसभा उपचुनाव से अपनी खोई हुई खाक को बचाने में कितना कामयाब हो पाते हैं। जहाँ तक आपने कहा किन परिस्थितियों में चुनाव हो रहे हैं, जिस व्यक्ति को हमने लाहौल स्पीति से 5 साल के चुन के भेजा था, उस व्यक्ति के कारनामों के कारण जिस तरह से विधानसभा सत्र में बजट में भागना लेना, बजट को गिराने के लिए जिन्होंने जो षड्यंत्र रचा था, उस कारण 6 विधायकों का मेंबरशिप खत्म हुआ। आज उसी कारण ये चुनाव लाहौल स्पीति के अंदर हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। जहां तक मेरा निर्दलीय चुनाव लड़ने का विषय है, मैंने जिस भारतीय जनता पार्टी को खून पसीने से सींचा था, जिस पार्टी का यहाँ पर जमान जब्त होता था, उस पार्टी को यह खड़ा किया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे पूछा भी नहीं गया। ऐसे व्यक्ति को जो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी लोग बीजेपी का आलोचना करता रहा, उस व्यक्ति को टिकट दिया है। ये पार्टी का फैसला होगा। आज मैं जो है, लाहौल की जनता ने मुझे आज खड़ा किया है। मैं चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि मुझे बीजेपी से टिकट नहीं मिला। कांग्रेस के लोगों ने मुझे बुलाया था पार्टी ज्वाइन करने के लिए, और वहां पर भी मुझे टिकट नहीं मिला। वहां पर ऐसे लोग जो चाहते हैं कि मैंने बहुत पहले कुल्लू मनाली से राजनीति का केंद्र लाहौल पहुंचाया था, आज जो है कुल्लू के नेताओं ने शुरुआत की है। मुझे लगता है कि जिस नेत्री को यह खड़ा किया गया है, वो चाहते हैं कि केंद्र द्वारा मनाली कुल्लू बने। लाहौल स्पीति में 100% उनके माध्यम से लगे। लाहौल में टूरिज्म को हाईजेक करेंगे। लाहौल में यहाँ पर राजनीति केंद्र बना ली, छोड़ लाहौल न बने। मैं आज निर्दलीय लड़ रहा हूँ, लाहौल स्पीति जनता मुझे लड़ा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे लाहौल स्पीति जनता आशीर्वाद देगी, और 4 तारीख को मैंने निर्दलीय चुन के जो है विधानसभा पहुंचूंगा। जो लाहौल स्पीति के जो विकास के काम रुके हैं, दोबारा इसको मैं आयाम दूंगा।